प्रदेश के अध्यक्ष और साढ़े राज्यसभा मेंबर श्रीमान हीरानगर के अमर शहीद विक्रम सिंह जी, अमर शहीद बिहारी लाल जी, भारत माता की वंदे। उस बलिदान की याद करते हुए आज ये दिवस इतना हीरानगर की पावन धरती पर कठुआ जिला के सह प्रभारी ने और स्टेट के सेक्रेटरी ने भी चुनी। भारतीय जनता पार्टी मैं बोलूंगा स्वर्गीय विक्रम सिंह जी, आपने बहुत दो बार बोलना ये आगे बलदेव सिंह जी, उनका भी मैं जय घोष बोलूंगा। आपने नारे गाना सिंह जी वो आए और मंच का संचालन करें। साइड कुर्सियां खाली ने सम्मानित कर। भारत माता की, भारत माता की। मैं सम्मानित कर उनमें सारे पूरे विधायक कुलदीप राज जी टीडीसी मैंने आगा चुनरी पाई है। सारे विधायक जी की सम्मानित वो भी चुनरी पाई है सम्मानित करना। जैसा कि सभी को मालूम है कि 1953 में प्रजा परिषद जो हमारा संगठन था उसके तत्वाधान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त हमारे जो प्रजा परिषद के प्रधान पंडित प्रेमनाथ जी, उनकी अगुवाई में एक जो आंदोलन हुआ था उसमें उस वक्त शेख अब्दुल्ला का जहाँ पर राज्य था हमारे प्रदेश में, और जिस प्रकार बाकी देशों में जो बाकी रियासतें थी उनमें जो भारत का झंडा था वही झंडा उस स्टेट का होता था। भारत का एक संविधान था वो भी पूरे बाकी स्टेट्स में लागू था, और निशान भी हमारा जो था एक था। तो दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और तब के आंदोलन में हमारे जहाँ भी हमारे स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी प्रदेश के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, तब से जुड़े थे। उनके नेतृत्व में हमारे इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में खासतौर से जो हमारा हीरानगर तहसील है, जहाँ पर भी लोगों ने बड़ी शमूलियत की। हज़ारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इस प्रकार का जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश का जो अलग से रखने का एक जो प्रयास है, और इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि उनका एक षड्यंत्र था कि किस प्रकार को इसको भारत से अलग करना है। तो जहाँ भी जब लोगों ने आंदोलन किया तो जहाँ हमारे तब के दो नौजवान स्वर्गीय विक्रम सिंह जी और स्वर्गीय बिहारी लाल जी, वो जो सरकार ने एक तशद्दुद की गोलियां चलाई, उस गोलाबारी में वो जहाँ पर शहीद हो गए। और आप जैसे सभी जानते हैं कि जहाँ पर 11 जनवरी को हर साल की तरह उन शहीदों को जहाँ पर हम श्रद्धांजलि देते हैं, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, जहाँ पर इस स्थान पर स्वर्गीय वाजपेयी जी भी आ चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वो भी आ चुके हैं, और प्रदेश के नेता तो आते हैं। आज उसी के संदर्भ में जहाँ पर एक ये जो उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता है, हज़ारों की तादाद में हमारे जो कार्यकर्ता जो हमारी विचारधारा के लोग हैं जहाँ पर इस स्थान पर एकत्रित होते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना बलिदान दिया था। तो भाई उनको नमन करने के लिए उनके शहादत से, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये प्रदेश है जिसको आज छुट्टी कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे साथ है, ये पाकिस्तान बिल्कुल साथ लगता है, जहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी है, चाइना हमारे साथ लगता है। तो लोगों का जो एक अपनी देश धरती और इससे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखें, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आज के कार्यक्रम में नौजवान पीढ़ी बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर आई है, तो उससे ये दर्शाता है कि नौजवान भी इस बात को अब बखूबी समझते हैं कि इस प्रदेश में रहना होगा तो हमें जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, इसके साथ जुड़ा रहना होगा, और तभी हम इस जहाँ की इस धरती की, इस माटी की, इस देश की, इस प्रदेश की जो है रक्षा कर पाएंगे। और आपस में हमारी जो एकता आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से हर धर्म से, हर समाज से लोग जहाँ पर आए हैं, तो
अभी थोड़ी देर में हमारा प्रदेश नेतृत्व वो भी पहुंचने वाला है। तो आप बंधु भी जहाँ पर कठुआ से चलकर आए हैं, आपका मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ हमारे लोकल भी हैं, तो जो हमारा एक संदेश है लोगों को, जिस जो हमारा जो बलिदान दिवस, जहाँ शहीदी दिवस इसको हम समाधि स्थल कहते हैं, जहाँ से जो बाकी लोगों तक पहुँचता है, हज़ारों लोगों में आपके माध्यम से पहुँचता है, उसके लिए आपका आभार प्रकट है। और मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन हमारी जो एक लोगों की भावना है इस माटी के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, वो दिन ब दिन प्रबल होती जा रही है। और ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो प्रदेश है, चाहे जो सक्सेसनिस्ट फोर्सेज हैं, चाहे टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। और स्वर्गीय भीखम सिंह जी, स्वर्गीय बिहारी लाल जी, इनके बताए हुए रास्ते पर हर आज एक नौजवान, जितने भी बशर जहाँ पर हैं, जो नए भी आए हैं, तो उस पर चलने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम से हटके सवाल है, क्योंकि हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, जी। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, इलाका है। क्या देखते हैं लगातार इन्फिल्ट्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर मुस्तैदी और बढ़ा दी जाए, क्योंकि फॉग है, घना कोहरा पड़ता है और नापाक जो पड़ोसी हैं अक्सर इसका फ़ायदा भी लेते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने ठीक कहा, ये जो हमारा बॉर्डर है ये बड़ा जिग जैग मैनर में है, तो सरकंडे हैं, झाड़ियाँ हैं। तो अब जो समय के साथ साथ उनका जो एक घुसपैठ का जो मोड है वो भी बदलता जा रहा है। पहले तो वो तारें काटते थे, फिर वो सुरंगों के माध्यम से भी आए, अब वो ड्रोन के माध्यम से वो हथियार भी बेचते हैं। और हालांकि हमारी जो सशस्त्र बल हैं, बाकी जितनी फोर्सें बड़ी मुस्तैदी से काम करती हैं और किसी किस्म की कमी नहीं है। हमारे जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, ये भी एक सिविल डिफेंस की जो सेकंड लाइन कह सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि चूँकि इसका जो टोपोग्राफी, इसकी जो जिग-जैग मैनर में कभी कभार वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। यहाँ की लोग भी यहाँ पर जागरूक हैं और सशस्त्र बल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों के आपके माध्यम से अपील करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा क्षेत्र, हमें यहाँ पर बहुत ही जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। और गाँव-गाँव जहाँ लगता है, सरकार को भी लोगों की बात पहुँचाने का प्रयास करते हैं।